झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के प्रचार में लग गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के दौरे पर रहे और कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी शुक्रवार सुबह झारखंड के गोड्डा पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। गोड्डा के बाद राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए दूसरी जगहों पर जाना था, लेकिन कथित तौर पर करीब सवा घंटे तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा से उड़ान ही नहीं भर पाया, जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को करीब सवा घंटे तक एटीसी के द्वारा उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। सवाल यह है, आखिर क्यों? देखिए, जानकारी के अनुसार करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में अटका रहा। शुक्रवार को एटीसी से क्लियरेंस न मिलने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर काफी देर तक गोड्डा में ही खड़ा रहा। इसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर में काफी देर तक बैठकर इंतजार करते रहे और उड़ान नहीं भर पाए। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। जरा एक बार आप भी ये वीडियो देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया है। महागामा विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी न दिए जाने की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देवघर में हैं और सिर्फ इस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिली है। सुनिए। This is ridiculous. This is like I don't know how to express, but this is not acceptable. He belongs to a family with Gandhi family where two of our prime ministers we have lost because of terrorism and in cases where they were not in proper protection. And why have they compromised with the security of Rahulji is very surprising. They have no reason. Just because Prime Minister of this country is in Devghar, Rahul Gandhi ji cannot cross that area. There's a protocol we understand, but one should understand that Congress ruled the country for 70 years. No leader of opposition was denied this kind of permissions. Our senior leaders, Pradesh Congress Committee and are in charge, are working on it. दरअसल राहुल गांधी शुक्रवार को महागामा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के लिए वोट मांगने आए थे। कार्यक्रम के समापन के बाद उन्हें लौटना था, लेकिन एटीसी की तरफ से क्लियरेंस न मिलने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने गोड्डा में आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी और सत्ताधारी एनडीए पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश कर रही है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। सुनिए। भाइयों और बहनों, ये आपका पैसा है, ये उनका नहीं है, ये आपका है। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी का सपना खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है हर व्यक्ति एक जैसा है, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, इसमें लिखा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर मुंबई के धारावी में 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने गरीबों का पैसा छीनकर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, लेकिन उन्होंने किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। महाराष्ट्र में धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन भी अडानी को सौंपी जा रही है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया?
महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है, ये भी उठा के दे देंगे। सारे के सारे प्लांट्स प्राइवेटाइज करते हैं। शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी, और फिर यहां पे जो आपको पहले मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी 14% तक घटा दिया है। 27% पिछड़े वर्ग को मिलता था और उनकी सरकार ने 14% कर दिया है। तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये अरबपतियों की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, और इसका काम आपका धन आपसे छीनने का है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सभा कर लोगों को अपने वादे बता रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, ताकि ज्यादा वोट उनको मिल पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।